देश की राजधानी दिल्ली में माधीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, एक ऐसा मामला सामने आया है। नौकर बना 200 गज के फ्लैट का मालिक। आइए जानते हैं। हड़प रहा है। पहले ऐसे रहता था, ऐसे हम भी मानते जोनते थे कि चलो विश्वास कर रखते थे। मेरे पिताजी भी ने विश्वास कर रखा था सारा, वो ऐसे सारा ले लिया। आपको कब पता चला ये चीज? मेरा उसके मरने के बाद पता चला। अच्छा, कौन वो लोग हैं जिन्होंने हड़पा, उनका नाम क्या? यादव है, अमृता प्रसाद, राम कुमार, सचिन, सुभाष, सीता, सर। अच्छा, इनकी बहन, उसकी बहन है वो सरोज, भारती, ये सब हड़प रखे हैं। मेरा प्लान मेरी माँ के नाम से है, जो वो भी नहीं देना चाहती। प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है? उधर 50 गज के हो कोने पे और ये 25 गज का। इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में या एमसीडी में दिया आपने? सब जगह दे रखा है। क्या रिस्पॉन्स आया उन लोगों का? वो सब कहते हैं जाओ कोर्ट से। हाँ, कोर्ट में भी केस डाल रखा है। निर्मला जी, आपने ये बतलाया C-370, D-305, D-308, R-384 और उसके बाद 385। ये जो 4 मकान 5 आपने बताया, ये 5 मकान आपके हैं? हाँ, हमारे ये हमारे पिताजी रहते थे। वैसे का मामला है? तीन प्लॉट का है। वहाँ 50-50 गज का है। अच्छा। कोने भी ये 25 गज का है। अच्छा, यानी कि 125 गज हड़प। हाँ। अब इस समय जो आप जहाँ रह रहे हैं वो आपका अपना मकान है? हाँ, वो हमारा, मेरे पिताजी शुरू से मिला था उनको, यही सारे काम करते थे। और ये जो आपने बताया है कि वो आए थे यहाँ पे, और वो इस समय उस प्लॉट में ही रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं? वो वहाँ रह रहे हैं। जब यहाँ काम करते थे, जब हमें पता चला तब हमने हटा दिया, तो वहाँ कब्जा कर लिया सारा। बाहर हम लोग 3 भाई और 3 बहन 1 भाई है। 3 भाई। हाँ। ये जो मामला है, इस मामले के अंदर जो आपने ये 4 प्लॉटों का मामला बताया है, हाँ जी, तो ये प्लॉट कब से आपको पता चला ये मामला? सर ऐसा था ना कि पहले ये लोग हमारे साथ काम करते थे, मतलब मेरे नाना रख रखे थे। पार्टनरशिप में थे या नहीं? पार्टनरशिप में थे, काम करते थे, बस इन पे विश्वास था। अच्छा। विश्वास रख रखा था इनके ऊपर। विश्वास के कारण ये सब हो गया। पहले तो हमें ये था कि चलो काम करते हैं, हमें भी विश्वास था उन पे, तो यहीं रहते थे। हमारे D-305 वाले मकान में रहते थे। 5 वाले मकान में रहने के बाद फिर जो बाहर के मकान है 84, 85, 377, वहाँ पे ये लोग कब्जा करने लगे। हमने बोला हमारा ये वाला मकान हमें खाली करके दे दो। फिर ये लोग नहीं खाली करे। ये लोग कहते हैं कि पहले बाहर के मकानों में साइन कर दो कि हमें उनमें से कुछ नहीं चाहिए, तो हम ये खाली कर देंगे। तो ये खाली करने के बाद ये लोग खाली नहीं करते, गाली गलौज करते। मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, उनके लिए गलत। आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? डिफेंस में है जी, डिफेंस में है। ड्यूटी कहाँ पे है? जो अभी वो मणिपुर में, उनकी ड्यूटी मणिपुर में जी, मणिपुर में उनकी ड्यूटी है। वो इन लोगों के मतलब एलिगेशन की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं कि एक आदमी जहाँ वो सारे दुनिया के लिए ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए लोग गलत एलिगेशन लगा रहे। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके पूरी तरह से। उनको ऐसा हो रखा है कि मेरे पे ऐसे कैसे इल्जाम लगाया जा सकता है। तो मैम, ये जो मामला है जो आप बता रहे हो कि आपके मकान हड़प लिए गए, ये आपको कब पता और कैसे लगा? उसके पापा जब खत्म हो गए, अंबिका प्रसाद, उसके बाद हमें पता चला ये सब। उससे पहले हमें नहीं पता था। हमें ये था कि नहीं चलो साथ में काम कर रहे हैं। ये आपके साथ तो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो आपने उनको वैसे कमरे में रख रखा था या रेंट पे दे रखा था? नहीं, वैसे तो ये था, हाँ, घर की तरह रह रहे थे कि नहीं चलो एक विश्वास करके उसको। हाँ जी, विश्वास रखा। कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जाति क्या है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी जो जाति है वो क्या है? जी, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो यादव समाज से। और हम लोग यूपी से रहने वाले हैं, यूपी इलाहाबाद के हैं। हमारा जाटव है। अच्छा, आप जाटव समाज से? जी। अच्छा, एक हमें ये भी पता चला मैडम कि आपको बदतमीजी बोला जाता है, गाली वगैरह दी जाती है? जी, ऐसा क्या मामला? मेरी मम्मी को मारा, पीटा। अच्छा, आपकी मम्मी को मारा? हाँ जी, मेडिकल कराने गए, पुलिस मेडिकल भी नहीं करती है। हमने विजिलेंस वाले को हमने फोन किया, जब जाके उन लोगों ने मेडिकल कराया। रात के 8 बजे में मेडिकल करवाने गई अपनी मम्मी का। तो ये जो मामला है जिनको आप बतला रहे हो, सैलरी पे रखे थे या वैसे पार्टनरशिप? सैलरी पे थे। सैलरी पे? हाँ जी। तो उनको आपके नाना जी ही लाए थे? हाँ जी। अच्छा, अब उनका क्या कहना है? उनका सीधा कहना है कि हम खाली नहीं करेंगे, हमारे बाहर के मकानों में साइन करो तो हम खाली करेंगे, ये कहते हैं। तो आपका अगला कदम क्या होगा?
मेरा अगला कदम यही है कि मुझे इन सब में मेरी मम्मी को इंसाफ मिले। जैसे आप मैडम बतला रहे हैं कि आपके पति पे एलिगेशन लगाते हैं, जी तो इसके विषय में आपके पति ने कहीं कंप्लेंट वगैरह कर रखी है या अपने डिपार्टमेंट में बता रखा है? हाँ जी, अपने डिपार्टमेंट में जैसे बता उनकी रखा नौकरी को भी है। खतरा हो सकता हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बता रखा है, उनके डिपार्टमेंट ने सबको बताया है कि ऐसे ऐसे काम कर दिया उन लोगों ने। मेरे भाई पे भी एलिगेशन लगाते हैं कि मेरा भाई आने जाने पे इन लोगों को छेड़ता है। लगा रखा था कि वो मेरे को छेड़खानी करते। ये लोग लड़ाई कर ऑन ड्यूटी थे, इनकेस वो ऑफ ड्यूटी होते तो वो फंस जाते इन सब में। अच्छा, वो ऑन ड्यूटी पे है, उसके बाद उसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितनी बार लगा? अभी तो एक बार लगाया है। जो प्रॉपर्टी का विवाद है, इसका मालिक कौन है और किसने हड़पा है प्रॉपर्टी? ये लालचंद जी का था। ये जो मकान मालिक था वो शटर का काम करता था सर। अच्छा, और अब इन पे जो कब्जा किया है ये नौकर थे इनके, वो एक ही था, बाबा आदमी थे। इन्होंने सोचा भाई काम करे, मेरे नौकरी करे, तो आशा से ये प्लॉट कुछ साल पहले, आज से कितने 10-15-20 साल के बाद इन्होंने खरीद लिया। किसी पूर्वी से खरीदा तो वो बोलता भैया तुम इधर रहो और तुम काम तो मेरे पास करके, एंड में वो मर गए लालचंद जी। मरने के बाद इन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, लड़की एक ही है इसकी, उर्मिला उसका नाम है। तो ये लोग जो कब्जा करके बैठे ये फ्रॉड है? हाँ, फ्रॉड है सर, बिल्कुल डेफिनेट फ्रॉड है। ये गलत है। ये अब ये बदमाशी के चक्कर से, कुछ पैसे के चक्कर से ये लोग बदमाशों को ले आते, धमकी देते। ये शरीफ आदमी है उर्मिला, ये शरीफ है, गांव के आदमी है, देसी आदमी है, अच्छे आदमी है। और इस प्रॉपर्टी के, जो तीनों प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल मालिक कौन है? मालिक तो लालचंद जी है सर। जो कुमा के पैसे मेहनत करके उन्होंने थोड़ा करके जोड़े। 70 प्लॉट था इस टाइम, 1000, 2000, 2500 का प्लॉट था। हाँ, अंबिका प्रसाद के बच्चों ने और उसके भाइयों ने मेरे प्लाटों पे कब्जा कर रखा है और उनको खाली करने के लिए बोलते हैं तो वो लोग झगड़ा, लड़ाई मार वगैरह करते हैं हमसे और हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग उनके साथ गलत करते हैं, जो कि वही हमको गाली देते हैं। हाँ, चमार करके बोलते रहते हैं। अच्छा, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आपने किया है? जी सर, हमने कंप्लेन करी, पुलिस चौकी में कंप्लेन करी है, तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं। वो लोग कहते हैं कि जाके कोर्ट से अपना फैसला करवाओ। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी थी वो आपके नाना जी की थी? जी, वो मेरे नाना जी की थी। तो सिर्फ आपकी मम्मी है अकेले या आपके मामा भी हैं? नहीं, मेरी मम्मी इकलौती है, मेरे नाना की। अच्छा, मेरी मम्मी इकलौती है। हमारी हम लोगों का जन्म वगैरह सब यही हुआ, सब भाई बहनों का। अब मांग क्या है आपकी प्रशासन से, क्या डिमांड करते हैं? डिमांड हमारी है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा जहाँ जहाँ हमको हक मिलता है हमें हमारा हक चाहिए। दीपक जी, आप बतला रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी वाला है, तो मकानों के नंबर बताएंगे? सर, एक मकान हमारा D305, एक मकान है R384-85 और एक मकान है C377। दीपक जी, अब आपके कौन कौन से मकान का मामला है? सर, मेरे मकान एक तो R ब्लॉक का मामला है, R384-85, C377 और D305। अब इस समय जो आप रह रहे हैं कौन से मकान में रह रहे हैं? अभी हम D308 में रह रहे हैं। ये मकान आपका अपना? जी, ये हमारा है। ये जो नाना जी आपके हैं, ये जो लाए थे, जी, ये आपको पता है कब से लाए थे इनको? सर, जो आप वर्कर बतला रहे हो, ये पार्टनर बतला रहे हो, क्या बतला रहे हो, कौन है? सर, वो तो उसके बारे में सर मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका नाम क्या है? सर, उनका नाम अंबिका प्रसाद है, जिनको रखा था। अच्छा जी, ये अंबिका प्रसाद ने ही सब मकानों पे कब्जा कर रखा है? जी, उनके बच्चे और उनके भाइयों तो सर मर गया। अच्छा जी।